नमस्कार, आदाब। मैं नाज़िम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, आज एक नाटक पर बात करेंगे। किताब का नाम है द मुस्लिम वैनिशेस। आखिर कहाँ गए मुसलमान? आज के सिनेरियो में ये नाटक बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि जो लाइव ड्रामा चल रहा है आज देश में, जिसके लिए कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में इसमें और तेज़ी आएगी, उसे समझने के लिए इस नाटक पर बात करना, और हम तो ये कहेंगे कि इस नाटक को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं कि पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र लोगों का मानना है कि ये घटनाएं तेज़ हो रही हैं। एक तरफ इस वर्ष G20 की मेज़बानी हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के करीब तक आ पहुंची है हिंसा की ये आग। गुरुग्राम भी हिंसा की चपेट में है, जहां मोदी जी के इंस्पिरेशनल वर्ड जगह जगह साइन बोर्ड पर चमक रहे हैं। वन अर्थ, वन प्लैनेट, वन फैमिली। लेकिन इंटरनेशनल प्रेस हमारी शर्मिंदगी को बढ़ा रही है। मणिपुर तो छाया ही हुआ था विदेशों में, अब मुंबई में हुई ट्रेन किलिंग और नूह की खबरें भी वहां छप रही हैं। 1 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी पब्लिश हुई उस बंदूकधारी पुलिस ऑफिसर की, जिसने अपनी सर्विस राइफल से पहले अपने सीनियर को गोली से भून दिया, फिर बोगियों में घूम घूम कर मुस्लिम ट्रेन यात्रियों की हत्या की। कुल मिलाकर 4 हत्याएं उसने की। एक चश्मदीद ने तो कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे जो तस्वीरें हमने नेशनल टेलीविजन पर उस दौर में देखी थी अजमल कसाब की, बिल्कुल वही मंजर था। या फिर उस पुलिस ऑफिसर का अपनी गोली से मारे गए शख्स के पास खड़े होकर ये कहना कि अगर तुम हिंदुस्तान में रहना चाहते हो तो तुम्हें मोदी और योगी को वोट देना होगा। फिर ये सीन डिसॉल्व हो जाता है हरियाणा के नूह में, जहां एक हिंदू मार्च देखते ही देखते दंगाई हो गया। ये दृश्य बताते हैं कि भारत के शीर्ष हिंदू नेताओं के पक्षपातपूर्ण रुख ने कैसे देश में अराजक तत्वों को लाइसेंस दे दिया है। तो आइए लौटते हैं अपने उस नाटक पर, जिसके लेखक हैं जैसा कि मेरे एक दोस्त कहते हैं, पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह, 110 देशों से रिपोर्टिंग करने वाले, दुनिया के नामी लोगों से इंटरव्यू करने वाले और इंडियन एक्सप्रेस मद्रास एडिशन के संपादक रह चुके सईद नकवी। इस नाटक की शुरुआत बहुत दिलचस्प है। टीवी न्यूज़ चैनल का स्टूडियो एक ब्रेकिंग न्यूज़ की इन डेप्थ शो की तैयारी हो रही है। स्टूडियो में तेज रोशनी है। 2 प्राइम टाइम एंकर आनंद और ब्रजेश एक दूसरे से तकरीबन 8 फीट की दूरी पर बैठे हैं। पीछे लगे डिस्प्ले पैनल पर चैनल का नाम दिख रहा है, इनसाइट टुडे टीवी। एंकरों के सामने लैपटॉप हैं। दृश्य शुरू होता है तो दोनों एंकर अपने अपने लैपटॉप पर आ रही जानकारियों को पढ़ते हुए दिख रहे हैं। न्यूज़ डेस्क से एक दुबला पतला नौजवान पत्रकार ताज़ा खबर लेकर तेजी से अंदर आता है। वो हैरत और बेचैनी से भरा हुआ है। पत्रकार हाँफते हुए, ये तो गजब हो गया, कहाँ जा सकते हैं ये लोग? और वो अपने साथ उसे भी ले गए। अगर ये सच है तो बहुत बड़ी खबर है, हमारी जिंदगियों की सबसे बड़ी खबर। एंकर आनंद सख्ती से, सांस तो लो, कौन चले गए? पत्रकार कहता है, रिपोर्टर बता रहे हैं कि शहर में एक भी नहीं दिख रहा है, एक भी नहीं, सबके सब चले गए हैं। एंकर आनंद, अरे यार ठीक से समझाओ, क्या कह रहे हो? जर्नलिस्ट झिझकते हुए, मैं कैसे समझाऊं? इस पर यकीन करना मुश्किल है,
हमारे एक रिपोर्टर को पता चला है कि खलील दर्जी की दुकान बंद है, सालारू सैलून, असगर अली इत्रवाला, मोहम्मद सिद्दीक तंबाकू वाला, लखनऊ में नक्कास और अमीनाबाद के सारे मुसलमान घर खाली हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। सारे मुसलमान और उनकी सारी चीजें गायब हो रही हैं। वो कुतुब मीनार भी अपने साथ ले गए हैं। ये तो बस शुरुआत है इस नाटक की। आइए पूछते हैं सईद नकवी से, आगे क्या होता है। सईद साहब, आपका जो ये किताब है मुस्लिम वैनिशर्स, इसमें जो पहला एक्ट है कि न्यूज आई है और मुसलमान गायब हो गए हैं, इसकी वजह से असर क्या हो रहा है? इसकी वजह से असर ये हो रहा है कि अभी तक तो यही कमबख्त झगड़े की जड़ थे, इनकी वजह से राइट्स होते थे, इनकी वजह से फितना था, इनकी वजह से तमाम एक, लेकिन मैंने एक जादू से इन सबको गायब कर दिया। अब गायब जब हो गए ये, तो फितना गया। क्या गया? या दूसरा फितना खड़ा हो गया, और वो फितना परवर जो थे वो एक्सपोज होने लगे कि भाई ये तो अब खत्म हो गया, तो अब झगड़ा खत्म। सिर्फ सुनीता, उनकी जो शुक्ला जी की बेटी है, वो बहुत ही सिंपल तरीके से कहती हैं अब ये गए, अब इनका सामान ले लो, अब हम लोग एक सोशलिस्ट पार्टी बना देंगे, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी गोया मुसलमान तो गरीब था ही नहीं, और उसका सब सामान हमें मिल जाएगा। शुक्ला जी के दोस्त थे नसीमुद्दीन, उनका पैसा लगता था इनके इलेक्शन में, तो कहते नसीमुद्दीन कहाँ चले गए, तुम कहाँ चले गए। तो एक अजीब व गरीब हंगामा है कि भाई इलेक्शन कैसे हो। इलेक्शन कमीशन है वो डिवाइडेड है। अब इलेक्शन कमीशन में जो नरसिम्हन है, जो कि बाकायदा नामम लगाए हुए, जाहिर है कि अयंगार ब्राह्मण है, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये इलेक्शन तभी होंगे जबकि मुसलमान वापस आ जाएं। हमारे 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 संतान है, हमारे भाई हैं, हमारे सब कुछ हैं, वो जब तक वापस नहीं आएंगे इलेक्शन नहीं हो सकते। दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर है, जूनियर दोनों, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहाँ रेडफोर्ड में कि भाई देखिए अभी ये वक्त है इलेक्शन का, इलेक्शन होना चाहिए। झगड़ा क्या है कि नरसिम्हन साहब चाह रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं अपर कास्ट इंटरेस्ट। वो कह रहे हैं कि जब मुसलमान आएगा तो जो हम खेल खेलते थे वो खेल शुरू होगा। नीचे वाले कह रहे हैं कि भाई वो जब चले गए हैं तो अब पूरा पूरा जो पिरामिड यू था, अब उस पिरामिड को उलट दो, इलेक्शन कर लो अभी। अरे साहब क़यामत हो गई, और एक बहुत बड़ा कुंड खोला गया, हवन किया गया, जिसमें कई हजार पुरोहित और आए, वो जनेऊ बांधे हुए, और जनाब पता नहीं कहाँ कहाँ से घी आया। उसमें किस्से बहुत से हैं कि वो घी की ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई, और वो लकड़ी जलाई गई। और वो क्या था कि भाई ये पूरी पूजा किस लिए हो रही थी? ये पूजा इसलिए हो रही थी कि भाई मुसलमान वापस आओ, मुसलमान वापस आओ, क्योंकि तुम्हारे आए बगैर खेल बन नहीं रहा है। जब ये तो हो गया, लेकिन सडनली फिर पता चलता है कि जी कुतुब मीनार वापस आ गई, और एक बड़े ही ड्रामेटिक वे में, जिस तरह से पहले तो गायब कैसे हुई, तो लोगों को ये डर हुआ कि कहीं गिराई गई होगी, कोई विस्फोट होगा। तो अगर कुतुब मीनार गिरेगी तो पूरा मेहरौली का इलाका जो है, बल्कि और दूर तक एक यानी वो उसका मलबा गिरेगा। तो नई पुलिस वालों ने कहा कि साहब अजी हंगामा हुआ है, वो बस गायब हो गई, यानी यूं चली गई। और कैसे चली गई? अब पुलिस वहां दौड़ के जाती है। अब बाद में आप देखिए, एक इसमें मैं जरा सा जंप कर रहा हूं,
लेकिन आप वहाँ तक जब पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ मौलाना हजरत मोहानी उन लोगों में से हैं, बड़े बड़े महान स्वामी विवेकानंद भी हैं, और मैं उसको अल्लाह दिया बताऊं। खां, उस वो बाद में आएंगे। लेकिन उसमें हजरत मोहानी कहते हैं कैसे चली जाती, ये कोई मुसलमान चले गए तो कुतुब मीनार क्यों चली गई, क्योंकि कुतुब मीनार मुसलमान है? गलत। हिंदुस्तान में कोई चीज भी सिर्फ मुसलमान ने नहीं बनाई है, उसमें हमेशा हिंदू का योगदान रहा है, और इसलिए वो किसी तरह से वो वापस आना चाहिए। और वो पुलिस वाले एकदम से देखते, बल्कि उनका नौकर शुक्ला जी कह रहे साहब कमाल हो गया, कमाल हो गया, वो कुतुब मीनार वापस आ गई। तो शुक्ला जी कहने लगे मैं तुमसे कहता था ना कि हमारे मुसलमान भी वापस आएंगे, और जैसे ही आई वैसे हो गया। ये एक मैसेज था, ये एक मैसेज था कि जैसे ये वापस आई है वैसे ही मुसलमान वापस आ जाएंगे। एक किस्सा और है इसमें कि आपके उसमें कि लोधी गार्डन का नाम जो है वो कमल उपवन या महतो उपवन। हाँ, महतो दलित का नाम है, और कमल अब भी आरएसएस का झंडा है, तो वो कमल ये है, यानी है कि उसका नाम अपर कास्ट के नाम पे रखा जाए कि लोअर कास्ट के नाम पे रखा जाए। देखिए है क्या कि मुसलमानों की एब्सेंस में ये कास्ट वाला झगड़ा ये खुल के आ गया है सामने, ये है। और ये सिर्फ इस बात को अया करने के लिए ये प्ले का मतलब मुस्लिम वैनिशेस, मुस्लिम को किसी धक्का देकर किसी ने नहीं गिरा दिया कहीं, वो एकदम से शाह अब्दुल रज़ाक की दरगाह है बाराबंकी में, वहाँ वो कृष्ण से बात करते हैं, और वो जनाब उन्होंने कुछ ऐसा किया कि मुसलमान एकदम से गायब हो गए। अब कैसे आए उस मौलाना उनके मतलब एक इमेजरी एक एक बिल्कुल जादू, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाई गई है, जिसको कि इसीलिए मैंने इसको एक फेबल बनाया है आखिर में, अगर आप देखें तो। अगर ये तो हो गया आपका एक्ट 2 और 3 एक्ट्स में ये आपका प्ले है, तो तीसरे एक्ट में जो है वो बहुत ही कई इंस्टेंसेस आपने दिए हैं। एक तो सीएन मौलवी का दिया है आपने, वो आप अपने ही मुंह से बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। कि देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान में 1200 साल जब मुसलमान आए, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं पार्लियामेंट में अपनी सबसे पहली स्पीच में उन्होंने यही कहा कि भाई हिंदुस्तान में 1200 साल की गुलामी, ये पहली दफा प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में 1200 साल की गुलामी, अभी तक ऑफिशियली 200 साल की गुलामी मानी जाती थी जो कि अंग्रेजों की थी, लेकिन अब उसमें ये आ गया मामला, ये पेश आ गया। तो ये मुसलमान जब यहाँ आए तो झगड़े भी हुए होंगे, लेकिन बल्कि 1200 साल तो ये लोग कम कर रहे हैं। सबसे पहली मस्जिद रसूल के जमाने में, उन्हीं की जिंदगी में, यानी 2032 में हुजूर का इंतकाल हुआ है, और 2029 में ये मस्जिद बनी है, पेरुमन चरुमन मॉस्क इन क्रेंगनोर नियर कोचिन। क्यों? और ये एक हिंदू लॉर्ड ने बनाई, लैंडलॉर्ड ने बनाई। क्यों बनवाई? इसलिए बनवाई कि तब तक यातायात शुरू हो चुका था अरब का, बहुत पुराना, वो तो प्रीडेट करता है इस्लाम बहुत, यानी वो तो लाखों साल से चल रहा है। तो वो जब मुसलमान हो गए और मुसलमान यहाँ आने लगे, तो चरुमन पेरुमल के यहाँ लोगों ने जाके कहा कि भाई इनके लिए कोई एक जगह होना चाहिए, तो एक मस्जिद बनाई गई जो कि अभी तक है। यानी रसूल, मेरे ख्याल में वो दुनिया की अजीमुशान मसाजिद में से एक होगी, जो कि वह, लेकिन छोटी सी, जो पूरा केरला के स्टाइल की है, लेकिन है। और उसके अलावा फिर ये हुआ कि कुरान शरीफ का तर्जुमा, देखिए मौलवी साहिबान ने तो हमको ये पट्टी पढ़ाई कि साहब अल्लाह की जुबान अरबी है, और चूंकि रसूल अरबी ही बोलते थे और वही अरबी में ही आती थी, लिहाजा कुरान जो है वो अरबी में ही। तो हमारे शायर यास यगाना चंगेजी ने
शेर कहा, समझ में कुछ नहीं आता, पढ़े जाने से क्या हासिल, नमाजों में है कुछ मानी तो परदेसी जुबां क्यों हो। भाई यहां तर्जुमा करो। फिर तर्जुमे की हिम्मत सबसे पहले मौलवी साहब ने वहां केरला में, उन्होंने मलयालम कुरान बना और उसके बाद कुरान के तर्जुमे फिर तो बहुत से हो गए, लेकिन इब्तिदाइया शुरू शुरू में इतनी हिम्मत ये वहीं थी। और वहां के लोग जो थे, एक बड़ी अजीब दिलचस्प बात यह है कि साउथ का मुसलमान और नॉर्थ के मुसलमान में बहुत, और हिंदू मुस्लिम रिश्तों में बहुत फर्क है। वो ये है क्योंकि साउथ का मुसलमान ट्रेडर आया था। ट्रेडर जो है वो अपने कल्चर को किसी के ऊपर थोपता नहीं है, बल्कि वो लोकल कल्चर में सम हो जाना चाहता है ताकि उसका सामान बिके। ये तो अच्छी बिजनेस है। तो लिहाजा वो वहीं के लोकल कल्चर, तो गोया यहाँ पे केरला में मापिला या तमिलनाडु में लंबाई, ये लोग बिल्कुल लोकल कल्चर। नहीं, मैं जब वहाँ का एडिटर था इंडियन एक्सप्रेस का, तो जाता था कोचिन अक्सर उन दोनों में पार्लियामेंट थी तिरुवनंतपुरम में। तो तिरुवनंतपुरम में जब पार्लियामेंट में जाऊं तो वहाँ नंबूदिरीपाद और ये नायनार और बेबी जॉन और ये एंटनी, ये सब आप किसी एक को, और मोहम्मद खोया, किसी को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे कि इसमें मुसलमान कौन है, क्रिश्चियन कौन है, सब एक जैसे, एक ही भाई। केरल असेंबली में सबसे अच्छा मलयालम का स्पीकर मोहम्मद खोया था जी। सही साहब, आपने अपने तीसरे एक्ट में जो हसरत मोहानी के हवाले से, अमीर खुसरो के हवाले से आपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात की है कि अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं बदलना चाहता हूं, या उस वक्त जो है वो मैंने, हसरत मोहानी ने कहा कि मैंने उस वक्त दस्तखत नहीं किए कॉन्स्टिट्यूशन पर। अमीर खुसरो कहते हैं उसके बारे में। तो ये क्या है, आपको देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे हजरत मोहानी। हजरत मोहानी बहुत कलरफुल कैरेक्टर हैं, बहुत ही मल्टी फैसेटेड कैरेक्टर है, बहुत रोमांटिक शायर, बहुत ज्यादा कृष्ण भक्त। और जनाब हज के बाद अगर वो बरसाना जाके राधा के दर्शन ना कर लें तो उनका हज इनकम्प्लीट। और उनकी हिंदी में कितनी कृष्ण भक्ति की नज़में हैं, अशार हैं कि भाई मैं जाऊं तो उसी गोकुल नगरी में जाके मैं बस जाऊं, वहीं मुझे एक कुटी मिल जाए, और ये जो गोकुल का छोरा है ये मुझको सताता रहता है, मुझ पर अबील गुलाल फेंकता है, एक दिन मैं इसको पकड़ के ऐसा भींचूंगा कि इसकी सारी शरारतें टपक जाएगी। अब ये टपक जाए इज इरोटिक हाईली। और ये मौलाना कृष्ण के बारे में इतनी इंटेंसिटी है मोहब्बत में कि वो, और यहां से वहां तक है उनका, उन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन पे दस्तखत नहीं किए। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ये लोगों का नहीं है, ये एलीट का है। हम जो पढ़े लिखे और रूलिंग क्लास है वो चाहता है कि हिंदुस्तान ऐसा बने। यहाँ के गरीब को से, यहाँ के लोगों से हमने अभी इसको पूछा ही नहीं है। तो ये एक मामला, ये उसको वो फिर आखिर में वो कहते हैं कि ये इसके बारे में, इसमें अमेंडमेंट्स हमें करना पड़ेंगे। ये है, देखिए इसके अंदर बहुत मजे की चीजें। एक जगह ये है कि अगर मुसलमान चले गए हैं, जरा दौड़ के देखो, वो रहमानी ब्रदर्स के कत्ल का जो मुकदमा था वो भी है कि वो भी गए, तो कहा उनको मुकदमा चल रहा है। तो कहा कि ये क्या, अब मुसलमान अगर गायब हो गए तो रहमानी ब्रदर्स वहां मौजूद कैसे हैं और मुकदमा कैसे चल रहा है। और उसी बीच में उनको दोनों को गोली मार दी जाती। अब जब गोली मार दी जाती है तो ये होता है कि पाकिस्तान हाई कमीशन, जो कि हिंदुस्तानी क्योंकि वो नहीं है लिहाजा वो गायब नहीं हुए, वो पाकिस्तानी है। वो कहते हैं साहब कि ये जो लोग पाकिस्तानी आप कह रहे हैं,
हम चाहते हैं कि इन बॉडीज को हम ले जाएं। और हम, अरे साहब, यहाँ बड़ी खुशी कि लीजिए पाकिस्तान ने पहली दफा इस बात को तस्लीम कर लिया कि ये आतंकी जो थे ये पाकिस्तानी थे। वो जनाब लेके गए और ला के जाके उन्होंने अगर पटक दी बॉडी कि साहब ये हमारे है ही नहीं, इनका पूरा आप एग्जामिनेशन कर लीजिए, ये तो आप ही के लोग हैं। फिर उसके ऊपर एक पूरा वो मस्जिद का किस्सा है जहाँ पे 50 लोग जो है वो उनका खतना हो चुका है और वो लेटे हुए हैं, लेकिन उनका खतना करवा दिया था मौलवी साहब ने, लेकिन उनको कलमा नहीं पढ़ाया था। नतीजा ये हुआ कि वो आधे अधूरे, न इधर हैं न उधर हैं, और उनकी बीवियां जो हैं, अच्छा, और मस्जिद क्योंकि मुसलमान गायब हो गया है तो मस्जिद पढ़ाई, इनकी मस्जिद खाली है। वहां औरतों ने एक शिवलिंग बनाया और उसमें जोर जोर से पूजा हो रही है मस्जिद के अंदर। पुलिस वालों से किसी ने कहा अरे भाई राइट हो जाएगा, किसी ने कहा राइट कैसे होगा, मुसलमान तो गए, इसलिए यहाँ ये पूजा हो रही है। क्यों हो रही है कि वो जो लेटे हुए हैं मर्द, उनको पूरा कर दो, या तो उनका वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मर्द जो हैं ये सब ये कटवे ना कहलाएं। तो एक ये खेल, फिर आखिर में मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस किताब के ऊपर बात की, और इतनी बात की है कि जिन लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है अब वो इसे खरीद के पढ़ेंगे। मैं 2 क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ जी। एक तो ये कि इस्लाम, जैसा आपने कहा कि ट्रेड से आया, बात पैगंबर साहब की जिंदगी में यहाँ पे मस्जिद बनी और ये साउथ में, लेकिन एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि इंडिया में इस्लाम 2 तरीके से आया। एक था जिसमें तलवारें थी हाथों में, और दूसरे में था जबान पे दास्ताने करबला। ये क्या है इस गुत्थी को? तलवार वाला बिल्कुल एग्जैजरेशन है, कोई तलवार से नहीं। यहाँ सबसे ज्यादा अगर कन्वर्जन हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली बाय एग्जाम्पल सूफी खानकाहों में हुआ है, क्योंकि वो जाके भाई वो इनसे उमरा से मिलते नहीं थे, जो लीडर हाकिमों से मिलते नहीं थे, अलग उन्होंने अपना पड़ाव जमा रखा था। बल्कि हजरत निजामुद्दीन औलिया से कहा गया कि सुल्तान आपसे मिलने आता है, कहने लगा अगर वो उस दरवाजे से आएगा तो मैं इधर से निकल जाऊंगा, मुझे उससे कुछ नहीं लेना, वो ये दुनिया के लोग हैं। हालांकि खुद उन्हीं के दरबारी और उनके आशिक अमीर खुसरो, वो उनकी 3 सल्तनतों के वो वॉरियर भी रहे, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, लेकिन दिन भर वहां और शाम हुई और अपने पीरो मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया के दरबार में आके बैठ जाते थे। तो ये है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक इस तरीके से यहाँ फैला। वहां पे अच्छा क्या था कि साहब हिंदू ने देखा कि यार ये तो सारे एक के साथ बैठ के खाना खा लेते हैं, तो आओ भाई तुम भी बैठो, तुम भी बैठो। तो ये तो एक डेमोक्रेसी जो उसने देखी तो उससे वो मुतासर हुआ। ज्यादा से ज्यादातर कन्वर्जन यहाँ पे सूफी खानकाहों के असर से हुए हैं। यहाँ तलवार वलवार से कोई नहीं, तलवार मार दूंगा वरना तू कलमा पढ़ दे, ये कहीं नहीं हुआ। ये बिल्कुल एग्जैजरेशन है। ये कहीं कोई एक वाकया ऐसा हो तो बता दिया जाए, है ही नहीं। अरे भाई अकबर ऐसा बादशाह, वो तो कहता था इनकी तरह रहो, इनसे दीन इलाही उसने इब्तिदा की ताकि इनकी चीजों को अपने मजहब में तुम इंटीग्रेट कर लो। ये वो कहता, इतना बड़ा बादशाह। अकबर के हवाले से आपने बात शुरू की, मुझे लगता है कि इस हिंदुस्तान की मट्टी में एक चीज है कि यहाँ पे कोई एक थॉट नहीं रह सकता। दीन इलाही का भी इसीलिए एक इंटीग्रेटिव था, बल्कि उसी का पोता दारा शिको, उसने जो किताब लिखी मजमउल बहरैन, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द ओशंस। ओशंस क्या हैं?
एक तरफ इस्लामियात है, एक तरफ हिंदू, एक तरफ वेदांत है, और दोनों को उसने इंटीग्रेट करने की कोशिश की। ये कोशिशें रही हैं। और अगर नीचे अभी 19वीं सेंचुरी तक आ जाइए तो यहाँ का ठुमरी और यहाँ के कथक, और कथक में टोटल कृष्ण लीला इन टोटो वाजिद अली शाह ने रखी। हमारे गाने, हमारे ये सदारंग आदारंग के जो वो हैं बंदिशें हैं, इनमें सब कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, कृष्ण बनते थे, खुद कृष्ण खुद बनते थे, राधा मोटू इतने मोटे राधा बनते थे। और बिंदुदीन महाराज जो कि इनके हमारे नाम लो, जो बहुत ही कथक के बिरजू महाराज के परदादा थे। वो बनते थे कृष्ण, और इनको शौक था राधा बनने का। तो इतनी मोटी राधा बहुत ही दिलचस्प रहा होगा। बहरहाल ये कि उसने कई प्लेज लिखे उसने, बल्कि जब आप वहाँ मैं गया था, उसके जो उसने वहाँ बाड़ा था, वहाँ मटिया बुर्ज में, यहाँ से निकाल दिए गए थे 1856 में। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में बेंजामिन डिसरेली जो बाद में प्राइम मिनिस्टर हुआ, जो कि उन दिनों में इंडिया के अफेयर्स को देखता था, उसने तकरीर जो की है पार्लियामेंट में इसके मैल ट्रीटमेंट पे, वो सुनने के काबिल है। कहता वो जिसको कि हिंदुस्तान के मुसलमान खुदा समझते थे, तुमने उसके साथ ये सलूक किया, तुमने डिवाइड कर दिया। तो जो हमने डिवाइड करके रखा हुआ था, तुमने सबको मिला दिया। क्योंकि 1857 में हिंदू मुस्लिम दोनों इत्तेहाद था। हम वापस लौटते हैं सैयद साहब, ये जो दलित का इश्यू जो आपने इस किताब में मुस्लिम वैनिशेस में, असल में आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोअर कास्ट हैं वो तादाद में ज्यादा हैं और उनको बैलेंस करने के लिए अपर कास्ट को मुसलमानों की जरूरत है। हाँ। तो इसमें अगर वो नहीं है, नंबरों में सिर्फ नहीं है, इनके असर में कुछ दलित भी होंगे, ये सब है। पूरा पूरा जो मैनेजमेंट है इलेक्टोरल अरिथमेटिक का, वो पूरा बिगड़ जाता है अगर सिर्फ डायरेक्ट हो जाए अपर कास्ट लोअर कास्ट में, तब तो सीधा काया पलट हो गई। और आपस में लड़ाई भी आपस में लड़ाई। तो ये है, इसका मकसद यही है। इसीलिए जनाब इसको फौरन अंग्रेजी से हिंदी में तर्जुमा मिल गया। खुद मैंने कुछ एफर्ट नहीं किया। मलयालम में ये है, ये लीजिए, ये तो है साहब, लीजिए, ये तो है पंजाबी में, ये दरअसल अंग्रेजी में है। जी जी नहीं, ये है शायद, कहाँ गए मुसलमान, हिंदी में है, सॉरी, ये है पंजाबी में। तो और मलयालम में है, हाँ। और उर्दू में अब पाकिस्तान वाले करना चाह रहे थे, तो मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता था। मैंने कहा भाई डायरेक्टली तुम पेंगुइन से बात कर लो, समझे, पाकिस्तान का मामला है झमेला। अच्छा, ये जो आपको एक कल्पना आई कि एक पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है, जो दुनिया की सेकंड पॉपुलेशन है एक रिलीजन में, वो गायब हो गई है, ऐसा कहीं दुनिया के पैमाने पे किसी भी जगह, किसी भी देश में ऐसा कुछ आपको पता है कि ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कहीं हुआ नहीं है, लेकिन ये तो एक तखय्युल की बात है, इमेजिनेशन की बात है, एक सोच है कि अगर यूं हो जाए तो फिर क्या होगा। न कुछ था तो खुदा था, और न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता, मुसलमान अगर गायब हो जाएं तो क्या होगा। मुझे लगता है कि इससे अच्छा
जगह नहीं मिल सकती है इस इंटरव्यू को खत्म करने की। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। बहुत नाज़िम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तकलीफ उठाई, इतनी दूर से आप आए और इंटरव्यू करने के लिए। किसको ये मौका मिलता है कि नाज़िम नकवी आके इंटरव्यू करें, लेकिन साहब आपने किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश में जो नाटक चल रहा है उसको बेनकाब करता हुआ ये नाटक कितना सच्चा है इसका अंदाज़ा आपको हो गया होगा। ये ह्यूमर, ये सटायर, हास्य व्यंग की शैली में लिखा गया है, जिसे हम उर्दू में तंज़ो मिज़ाह भी कहते हैं। हमें मुश्ताक यूसुफ़ी का वो जुमला याद आ रहा है कि हंसने की आज़ादी अपने आप में बोलने की आज़ादी से कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है। मेरी आस्था है कि जो कौम अपने आप पर जी खोल के हंस सकती है वो कभी गुलाम नहीं हो सकती। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा क्योंकि इससे हमें फ़ायदा होता है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हौसला मिलता है। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। आदाब, नमस्कार।